गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं आपके सामने पेपर लेकर आई हूँ। ये पेपर आपको दिख रहा होगा कि 10 जनवरी का पेपर है 2022 का। ठीक है, सीडीपी का पेपर है। ये मैं आपको इंग्लिश लैंग्वेज में करा देती हूँ। किसी ने मुझे इंग्लिश लैंग्वेज का ये पेपर भेजा है। ठीक है, सीडीपी का कराती हूँ। नेक्स्ट इसके बाद मैं ईवीएस का भी इसी का करा दूँगी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी का। अगर आपको चैनल वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा वीडियो को। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लर्निंग डिसेबिलिटी डायरेक्टली अफेक्ट्स द एबिलिटी टू परफॉर्म मैथमेटिकल कैलकुलेशन। तो इसका करेक्ट आंसर है डिसकैलकुलिया। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन इज 2, डिसकैलकुलिया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लैंग्वेज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 एम्फेसाइजेज ऑन। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 2 का थर्ड की मल्टीलिंग्विज्म। ठीक है, 2 का थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि द स्ट्रेटेजी टू रिमेंबर अ लॉन्ग स्ट्रिंग ऑफ लेटर बाय ग्रुपिंग दैट इनटू मेमोरेबल एंड मीनिंगफुल पार्ट इज कॉल्ड चंकिंग। थर्ड का है थर्ड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन प्रोमोट्स क्रिटिकल थिंकिंग। तो इसका करेक्ट ऑप्शन 4 का करेक्ट ऑप्शन है थर्ड की एनालाइज द वेरियस वेज इन विच अर्बनाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन इफेक्ट पीपल ऑफ डिफरेंट सोशो इकोनॉमिकल स्ट्रोटा। ठीक है, 4 का करेक्ट ऑप्शन है थर्ड। क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि हु एम्फेसाइज दैट इंडिविजुअल डेवलपमेंट कैन नॉट बी अंडरस्टूड विदाउट रेफरेंस टू द सोशल एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। तो ये किसने दिया था? लेव विदोस्की ने दिया था। 5th का करेक्ट ऑप्शन इज 2। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 है कि करंट साइकोलॉजी थ्योरीज ऑफ इमोशन कंसेप्चुअलाइज द रिलेशन बिटवीन कॉग्निटिव एंड इमोशनल प्रोसेसेस एज कि इंटरवाइन विद ईच अदर। करेक्ट ऑप्शन इज 6 का 1। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोमोटेड बाय कंट्राविस्ट अप्रोच फॉर लर्निंग। 7 का करेक्ट ऑप्शन आपका जाएगा 4, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। इन एन इंक्लूसिव स्कूल का करेक्ट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 8 का है थर्ड की स्टूडेंट ग्रो एंड डेवलप इन एन इक्विटेबल मैनर। 8 का करेक्ट ऑप्शन इज थर्ड। तो जिसका भी पेपर है काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन सही है इस पेपर में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पर देखते हैं कि स्टूडेंट फील मोटिवेटेड टू लर्न व्हेन टास्क इज कनेक्टेड टू द रियल वर्ल्ड। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। ये हिंदी में क्वेश्चन किया है इसीलिए हिंदी में आपको दिख रहा है कि आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के विद्यार्थियों की शिक्षा के संबंध में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के खंड 12 द्वारा निम्नलिखित में किसकी सिफारिश की गई है। तो वो करी गई है निजी विद्यालयों में आरक्षण की। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन है 4। 10 का करेक्ट ऑप्शन इज 4। क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। In order to cater to individual differences among the learner, a teacher should को इसका ऑप्शन नंबर है 11 का 1 की build on previous experience learner using with them। क्वेश्चन नंबर 11 का हो गया ऑप्शन नंबर 1। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटेजी शुड अ टीचर अवॉइड वाइल फैसिलिटेटिंग लर्निंग अमंग स्टूडेंट्स। 12 का करेक्ट ऑप्शन है 1, पैसिव इमिटेशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर है 13 देखते हैं अब कि फॉर्मुलेटिंग न्यू क्लैरिफिकेशन गोइंग बियॉन्ड द सिंपल एप्लीकेशन ऑफ प्रीवियसली लर्न रूल टू अचीव अ गोल एंड इवेल्युएटिंग द कम्स आर इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, 13 का करेक्ट ऑप्शन इज 3rd। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ कि इसमें असर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन है कि टीचर शुड इग्नोर मिसकंसेप्शन एंड अल्टरनेटिव कंसेप्शन हेल्ड बाय स्टूडेंट रिलेटेड टू पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट। रीजन क्या है कि मिसकंसेप्शन आर एक्सट्रीमली इनॉर्मस एंड रिप्रेजेंट इरिटेशनल थिंकिंग प्रोसेस। चूज द करेक्ट ऑप्शन की ए और इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, बोथ ए आर फॉल्स, बोथ ए and are true but R is not correct explanation। ये A are true but R is the correct explanation of A। तो इसका करेक्ट इसका है क्वेश्चन नंबर 14 का है आपका 2। ठीक है, बोथ असर्शन और रीजन आर फॉल्स। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
A teacher is asking a student to think about their own thinking processes, which kind of skill she is focusing to develop among student. ये 15 का करेक्ट ऑप्शन इज मेटाकॉग्निटिव. ठीक है, 15 का करेक्ट ऑप्शन क्या है इसका? 4 मेटाकॉग्निटिव. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पर कि इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट विद डाइवर्स लर्निंग नीड्स रिक्वायर. इसका करेक्ट ऑप्शन है 16 का जो करेक्ट ऑप्शन जाएगा वो है फ्लेक्सिबल करिकुलम का. ठीक है, फ्लेक्सिबल करिकुलम. क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं. द पर्पज ऑफ असेसमेंट इज टू. क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर 4 फिगर आउट वेज टू सपोर्ट द लर्नर इन द लर्निंग प्रोसेस. करेक्ट ऑप्शन 17 का ऑप्शन नंबर 4. अब क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 18 है जीन पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट कंजर्वेशन इज अचीव बाय द चाइल्ड इन द कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज. 18 का करेक्ट ऑप्शन है 2. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं कि चिल्ड्रन ऑफ 4 to 5 years ऑफन टॉक टू देमसेल्फ. दिस टॉक अकॉर्डिंग टू लेविडोस्की इज. तो इसमें बताना है आपको क्या होगा. करेक्ट ऑप्शन 19 का करेक्ट ऑप्शन है इसका 2 कि हेल्प देम टू रेगुलेट देयर ओन थिंकिंग. ठीक है, करेक्ट ऑप्शन इज 19 का 2. अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट. तो हमें बतानी है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है. तो करेक्ट जो गलत है वो है कि डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड ओनली बाय हेरिडिटी. ठीक है, ओनली बाय हेरिडिटी नहीं होता. करेक्ट ऑप्शन 3rd है कि मतलब हमसे नॉट पूछा गया है इसीलिए. ठीक है, 20 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया आपका 3rd. अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर. इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम लर्निंग. 21 का करेक्ट ऑप्शन है 2 कि टेक्स प्लेस थ्रू इंटरेक्शन एंड डायलॉग. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 पर चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 22 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेंसिटिव पीरियड फॉर एक्वायरिंग नॉलेज. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है एडोलेसेंस. क्वेश्चन नंबर 22 का है आपका 2. क्वेश्चन नंबर 23 पर चलते हैं कि फॉर चिल्ड्रन हु आर इन कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेट टीचर शुड नॉट. हमें टीचर क्या नहीं करते. ठीक है, तो बताना है 23 का करेक्ट ऑप्शन है कि 4 गिव प्रॉब्लम दैट रिक्वायर एब्स्ट्रैक्शन. ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन है D 4. क्वेश्चन नंबर 24 पर चलते हैं कि डैश एंड डैश आर द सेकेंडरी एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन. तो वो उसका होगा स्कूल एंड रिलीजन, क्योंकि फैमिली और पेरेंट्स और ये फैमिली जो फर्स्ट एजेंसी होती है, सेकेंड है स्कूल एंड रिलीजन. क्वेश्चन नंबर 25 पर चलते हैं कि बिफोर स्टार्टिंग टू टीच अ न्यू टॉपिक इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अ टीचर टू नो कि वॉट चिल्ड्रन ऑलरेडी नो commonly had misconception prerequisite to learn the topic preferred learning style of student. हमें इन चारों में से देखना कि कौन से ऑप्शन हमारा ठीक है. तो देखते हैं 25 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो ये चारों ही हैं. ठीक है, कि फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ. ठीक है, आप देख लीजिएगा कहाँ पर आपका ये आ जा रहा है. वो है ऑप्शन नंबर 4 पर. ठीक है, इनका भी ये क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है. क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलते हैं. इन ऑर्डर टू केटर द नीड ऑफ स्टूडेंट विद गिफ्टेडनेस विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इफेक्टिव स्ट्रेटेजी. क्वेश्चन नंबर 26 का है ऑप्शन नंबर 3 असाइन दैम चैलेंजिंग एंड हायर ऑर्डर टास्क. ये करेक्ट ऑप्शन है बिल्कुल. क्वेश्चन नंबर 20 इनका भी ठीक है. क्वेश्चन नंबर 27 पर चलते हैं कि At what stage of Lawrence Kohlberg moral development do individual argue that only society not individual can determine what is right. तो ये authority and social order maintaining होगा शायद. ठीक है, 27 का. ठीक है, 27 का इसमें मुझे कन्फ्यूज़न है कि 27 का 2 और 4 में. तो आप लोग एक बार देख लीजिएगा कि इसका क्या है. इन्होंने तो 2 लगाया है. ठीक है, 4 और 2 में मुझे कन्फ्यूज़न है. तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं. अब क्वेश्चन नंबर 28 पर चलते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन फिट द लॉजिको मैथमेटिकल इंटेलिजेंस प्रोपोज्ड बाय हॉवर्ड गार्डनर. 28 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो 4 है कि कैपेसिटी टू एनालाइज प्रॉब्लम बाय रीजनिंग एंड इन्वेस्टिगेटिंग इशूज साइंटिफिकली. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 आपका 4 ऑप्शन करेक्ट है बिल्कुल. क्वेश्चन नंबर 29 पर चलते हैं कि इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट मीनिंगफुल लर्निंग विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट ऑफ प्रोसेसिंग इन्फॉर्मेशन इज हेल्पफुल. तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा कि इलेबोरेट करेंगे हम इसको. ठीक है,
है, इलेबोरेशन। क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर 4 है, इनका गलत हो गया है। क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं, असर्शन एंड रीजन वाला आ गया है फिर से कि मैथ टीचर शुड वेरी लो एक्सपेक्टेशन फ्रॉम गर्ल्स इन अ क्लासरूम, कि गर्ल्स डू नॉट हैव द जेनेटिक एबिलिटी टू अंडरस्टैंड मैथमेटिक्स। ठीक है, तो आपको बताना है कि बोथ रीजन एंड असर्शन आर फॉल्स है, बोथ ए आर फॉल्स आर ट्रू, मतलब असर्शन और रीजन आर ट्रू, कि रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए है, कि ए इज़ ट्रू है बट आर इज़ फॉल्स है। और फोर्थ देख लेते हैं क्या है, कि बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो इसका जो होगा 30 का करेक्ट ऑप्शन वो 1 है, इनका बिल्कुल ठीक है कि असर्शन और रीज़न जो है वो दोनों ही गलत हैं। तो 30 का ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल ठीक है। चलो, ये तो हमारा 10 जनवरी का पेपर हो चुका है CDP का। अगर आपको वीडियो पसंद आती तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा और लाइक ज़रूर करिए वीडियो को। और आपके कितने ठीक हुए हैं 30 में से कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं EVS का पेपर इसके बाद लेकर आती हूँ।